नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के कोरोना एपिसोड में। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट एक से ज़्यादा ट्रेड में आईटीआई कर लेते हैं और उसके पश्चात उनकी यह भी कोशिश रहती है कि वो इन सभी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप भी करें। तो क्या हम एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2016 से पहले अप्रेंटिसशिप ऑफलाइन मोड में हुआ करती थी। जब भी किसी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप करनी होती थी तो उसे संबंधित ज़िले के AAA यानी ITI में मिलना होता था और उस ITI के द्वारा कैंडिडेट को डिपार्टमेंट बता दिया जाता था जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप की सीटें होती थी। यानी ITI के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता था और उस लेटर को लेकर वह कैंडिडेट उस डिपार्टमेंट में जाता था और इस तरीके से उसकी अप्रेंटिसशिप भी हो जाती थी। और इसी तरीके से यदि वह कैंडिडेट किसी दूसरी ट्रेड से ITI करता था तो उसकी भी अप्रेंटिसशिप हो जाती थी, यानी ITI उसको भी रिकमेंड कर देता था। तो यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि जब अप्रेंटिसशिप ऑफलाइन मोड में थी तब हम दो ट्रेड से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते थे। दोस्तों इसके पश्चात 2016 में अप्रेंटिसशिप का पुराने वाला पोर्टल आया, लेकिन दोस्तों शुरुआत में आधार नंबर इस पोर्टल पर भी मैंडेटरी नहीं था और इस कंडीशन में बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने एक ट्रेड से पहले अप्रेंटिसशिप कर रखी थी तो वो दोबारा से अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देते थे और इस तरीके से उनकी अप्रेंटिसशिप भी पूरी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों बाद में DGT ने इस पोर्टल पर अपडेट करते हुए इसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आधार कार्ड मैंडेटरी करने के पश्चात भी इस पोर्टल में कुछ खामियां थी, जैसे कि एक बार अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल से आधार कार्ड को हटा देता था और फिर दूसरी ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देता था और बाद में उस प्रोफाइल में अपना आधार अपडेट कर देता था। तो इस तरीके से नई प्रोफाइल बनाने के बाद कैंडिडेट फिर से अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देता था। तो यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि जब अप्रेंटिसशिप ऑफलाइन मोड में होती थी या फिर अप्रेंटिसशिप का पुराने वाला पोर्टल आया था तब तक कोई भी कैंडिडेट दो ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर सकते थे। लेकिन दोस्तों उसके पश्चात अब जब ये नया वाला पोर्टल जिस पर अब हम सभी काम कर रहे हैं यानी apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल आया है, तो इसके अंदर भी आधार बेस्ड प्रोफाइल बना दी गई है। लेकिन इस पोर्टल की खास बात यह है कि जब भी कोई कैंडिडेट अपना आधार कार्ड पोर्टल पर अपडेट करता है तो उसके पश्चात वह उसको एडिट नहीं कर सकता। यानी जिस कैंडिडेट ने किसी एक प्रोफाइल पर अपना आधार भर दिया तो वो उसको एडिट करके वहाँ से हटा नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में केवल AAA ही है जो इसको पोर्टल से डीलिंक कर सकता है। तो बहुत से कैंडिडेट की समस्याएं ऐसी भी रहती हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन किसी ऐसी मेल ID से हो रखा होता है जिसका पासवर्ड कैंडिडेट के पास नहीं होता है। कैंडिडेट AAA में संपर्क करके उस ID से अपना आधार डीलिंक करवा सकता है और नई मेल ID से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है तो उसके पश्चात AAA भी उस प्रोफाइल से उस आधार को नहीं हटा सकता है। तो दोस्तों नए वाले पोर्टल पर जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है तो उस प्रोफाइल से आधार को बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता है। तो यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने किसी दो ट्रेड से ITI कर रखी हैं और उसने एक ट्रेड से अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है तो उसको दूसरी ट्रेड के लिए फिर से इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। लेकिन दोस्तों यदि वह फिर से इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करता है तो उसके सामने आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की जो प्रॉब्लम है वो सामने आने वाली है, क्योंकि उसका जो आधार कार्ड है वो पहले से ही दूसरी प्रोफाइल पर लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों DGT ने इसका सॉल्यूशन पहले से ही निकाल लिया है और आधार कार्ड को किसी भी एक ID पर फ्रीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम चाहकर भी दोबारा से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन कंक्लूजन यही निकलता है कि अब कोई भी कैंडिडेट केवल एक ही बार एक ही ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर सकता है और वह चाहे तो दूसरी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो द्वारा आपकी 2 बार अप्रेंटिस लगने संबंधी क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक व शेयर जरूर कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत,
जय आर्यवर्त।